हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ आपको देखने को मिलती है मैनी पूजा विधि, हेल्थ, ब्यूटी एंड मोटिवेशन वीडियो। तो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कार्तिक मास की एकादशी को तुलसी विवाह कैसे किया जाता है। घर पर ही करेंगे और आसान विधि से मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं वो हमारी कान्हा दीवानी चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर। जिसने लाइक और सब्सक्राइब किया हो उसे थैंक यू। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है प्रीति शर्मा 6560। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु का विवाह तुलसी के साथ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए पहले तो ये जानते हैं कि तुलसी माता थी कौन। तुलसी माता वृंदा थी और उनका जन्म कार्तिक मास की अमावस्या को हुआ था। उनके पिता महादैत्य कालनेमी थे। उन्होंने उनका विवाह जलंधर के साथ कर दिया था, जो कि भगवान शिव के अंश थे और एक तरह से मतलब बिल्कुल भगवान की तरह ही वो दिखते थे, भगवान शिव की तरह ही दिखते थे और बहुत ज़्यादा शक्ति थी। और वो महादैत्य थे और दैत्यों प्रमुख थे। लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति होने के कारण वो देवताओं को बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे और काफ़ी उन पे हमले किया करते थे। और जो देवता थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। वो भगवान शिव की शरण में जाते हैं, क्योंकि वो भगवान शिव के अंश थे। तो उन्होंने सोचा कि इजीली वो उनका वध कर सकते हैं। भगवान शिव ने भी उनकी वध करने की सोची, और लेकिन क्या था ना कि उनके पास इतनी ज़्यादा शक्तियाँ थी, क्योंकि भगवान शिव, क्योंकि उनकी जो पति थी वो पतिव्रता थी और इसी वजह से यही उनकी ताकत थी। तो वो उनका वध नहीं कर पा रहे थे, असंभव हो रहे थे उनका वध करने में। तभी भगवान विष्णु को कुछ समझ ही नहीं आता है, तो वो उनका जो सतीत्व है वो छल से भंग कर देते हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, वो मृत्यु उनकी इजीली कर पाते हैं फिर। तो ये देखकर वृंदा को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, क्योंकि वो पतिव्रता और भगवान विष्णु की परम भक्त थी। तो वो बोलती है कि मेरी जितनी भी शक्तियाँ हैं उनसे मुझे ये पता चले कि किसने मतलब मेरे पति को मारा है। तो भगवान विष्णु उनके सामने आ जाते हैं और तब वो भगवान विष्णु को देख के बोलती है, श्री हरि, आपने ऐसा किया, मैं तो आपको कितना मानती थी, आप मेरे इष्ट हो, आपको मेरे साथ ऐसा छल नहीं करना चाहिए था, और आप अभी के अभी पत्थर के हो जाए। तो वो उनको श्राप दे देती हैं, वो पत्थर के बन जाते हैं। तो सारे के सारे देवता सब उनसे विनती करते हैं कि माता इनको क्षमा कर दीजिए और इनको उनके श्री हरि वाले विष्णु के रूप में पहले की तरह आप कर दीजिए। तो माँ होती हैं, वो पिघल जाती हैं और उनको श्रीहरि के विष्णु के रूप में उनको कर देती हैं। तब भगवान विष्णु उनको बोलते हैं कि हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम हमारी पटरानी बनोगी और तुमसे हम विवाह करेंगे। और जो वृंदा होती हैं उसी टाइम सती हो जाती हैं। तो वो सती होने के बाद उनकी राख से तुलसी का पौधा उपजता है। तो वो बोलते हैं कि हम तुमसे तुलसी रूप में विवाह करेंगे और तुम हमारी पटरानी बनोगी। इस पर तुलसी महारानी कहती हैं कि हम तुमसे विवाह नहीं करना चाहते, क्योंकि आप छलिया हैं, आप छल करते हैं, कोई विवाह नहीं करोगे, आप हमारे साथ भी कोई छल कर रहे हो। इस पर भगवान विष्णु बोलते हैं कि हम तुम्हें वचन देते हैं, हम तुमसे विवाह करेंगे और अपनी पटरानी बनाएंगे। और तब तुलसी महारानी कहती हैं कि ठीक है, आप हमेशा हमारे साथ रहोगे, इसकी क्या होगा। तो भगवान विष्णु बोलते हैं कि अगर हम तुमसे अलग हुए तो हमारे सर पे वेदना शुरू हो जाएगी और वेदना कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए हम तुमसे विवाह करेंगे, ये बात निश्चय है। तो इस तरह से वो उनका विवाह हो जाता है। और माता जो तुलसी हैं वो पूरे साल सती रहती हैं, केवल एकादशी के दिन, जो कार्तिक की एकादशी होती है देवठान, उस दिन उनका 16 श्रृंगार किया जाता है, उनका विवाह उनसे किया जाता है। पूरे साल उनको ना हल्दी, कुमकुम, कलावा, चुंदरी, लाल वगैरह जो होता है नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि पूरे साल भर वो सती रहती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख लीजिएगा कि उनको ऐसा ना हो कि चलो भाई आज चुन्नी उड़ा देते हैं माता रानी को, चलो आज कुमकुम लगा देते हैं, चलो हम लोटा में जल चढ़ा रहे हैं, कुमकुम टीका लगा दे, ऐसा मत करिएगा, ये महापाप होता है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि इनकी पूजन सामग्री में आपको चाहिए क्या होगा। आपको चाहिए हल्दी, कुमकुम, कच्चा दूध
और 16 श्रृंगार, 2 चुनरी उड़ाने के लिए आपको साड़ी वगैरह, जैसे आप साड़ी बनाना चाहे साड़ी बना लेना, या आप 2 चुनरी आप नीचे पहन सकते हैं, ऊपर से चुनरी तरह से उड़ा सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। और अगर अगर धूप बत्ती, धूप दीप, ठीक है, और पीला चंदन विष्णु भगवान को लगाने के लिए, चरना मिर्च चाहिए, 5 प्रकार के फल चाहिए, जिसमें सिंगाड़े और गन्ना और आंवला विशेष होता है, क्योंकि आज के दिन सिंगाड़े चढ़ाने से आपको आप उतने साल स्वर्ग में रहोगे जितने आप आंवले चढ़ाओगे। तो 11 तो चला ही रहे ना, क्यों, तो 11 साल आपके 100% पक्के हैं स्वर्ग में रहने की, तो आप चढ़ा सकते हैं। गंगा जल, सफ़ेद तिल, ठीक है, और विष्णु भगवान को उड़ाने के लिए पीला कपड़ा, और माता को उड़ाने के लिए चुंदरी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको चाहिए होंगी। और तो चलिए अब पूजा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करनी है रंगोली बनानी है, ठीक है। आप रंगोली बना लीजिएगा, दीपावली गई है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी आपकी रंगोली की, तो आप रंगोली बना लेना, कुमकुम से बना लेना, चौक खड़िया आती है उससे बना लेना, या रंगोली वाले कलर आते हैं रखे होंगे आपके, तो आप एक्स्ट्रा लेके आए होंगे, ठीक है। मुझे पता है माताएं बहनें बहुत ज़्यादा समझदार होती हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें लेके आ जाती है कि और त्योहारों में भी काम आ जाएंगी, तो आप रंगोली बना लीजिएगा। उसके बाद चौकी लगाइएगा, चौकी पर शालिग्राम जी को विराजमान करिएगा और कृष्ण भगवान को विराजमान कर दीजिएगा, ठीक है। अगर कृष्ण भगवान नहीं है तो विष्णु भगवान की फ़ोटो कर लीजिएगा, ठीक है, 100 शालिग्राम कर लीजिएगा। और सबसे पहले आपको माता तुलसी को, अच्छा सबसे पहले आपको कलश स्थापना करनी है। चौकी आपने लगा लिया भगवान विष्णु, ठीक है, आप कलश स्थापना कर लेना। कलश स्थापना का मैंने आपको बता रखा है, अष्टदल कमल बना लेना, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अष्टदल कमल बना के लोटा कर लेना, लोटे पे काला मौली वगैरह बांध लेना, जल डाल लेना, गंगा जल, ठीक है, और अक्षत, और उसके अलावा आपको चाहिए 1 रुपये का सिक्का, हल्दी, सुपारी, ये सब 5 चीज़ें उसमें डाल लीजिएगा। उसके ऊपर कटोरी रखिएगा, थोड़े से चावल रखिएगा उसके अंदर, और जटा वाला नारियल होता है ना, वो उसके ऊपर आप रख लीजिएगा, तो जटा वाला नारियल भी इसमें आपको चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद आपको गणेश जी की स्थापना करनी है, क्योंकि किसी भी पूजा में गणेश जी की पूजा बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, तो गणेश जी की स्थापना कर लीजिएगा। और संकल्प ले लीजिएगा कि आप ये तुलसी विवाह कर रहे हैं, आप ये तुलसी विवाह स्वीकार करें, और कोई गलती हो जाए क्षमा कर लेना, अपना नाम गोत्र वही सब संकल्प की पूरी विधि डाली है, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। वो करके संकल्प को वहीं रख दीजिएगा, ठीक है, या रुमाल में करके वहीं रख दीजिएगा। जब आपका पूरा संकल्प, आपकी पूजा हो जाएगी ना, तो आपको तब से संकल्प खोलना होता है, ठीक है। और सबसे पहले आपको कराना है स्नान, सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराइए, ठीक है, और इस तरह से आप कलश को भी स्नान कराइए, और माता तुलसी को स्नान कराइए, शालिग्राम जी को स्नान करिए, कृष्ण भगवान है तो उनको भी स्नान कराइए, ठीक है, इस तरह। उसके बाद आपको कच्चे दूध में हल्दी मिला के उससे भी आपको स्नान कराना है, माता तुलसी और शालिग्राम जी को लगाना है। उसके बाद जो मंडप होता है ना, गन्ने से आपको मंडप बनाना होता है, तो आप गन्ने ले लीजिएगा और मंडप बना लीजिएगा। इस तरह से स्नान करा के आपको फिर उनको पहुँचना होता है, क्योंकि हम लड्डू गोपाल को लाते पहुँचते हैं ना, ठीक है, तो वैसे भी सर्दी का मौसम होता है तो पहुँचना बहुत ज़रूरी है, तो अच्छी तरह से उनको पहुँच लेना। फिर आप शालिग्राम जी को लगाइएगा पीले चंदन का टीका, ठीक है, और शालिग्राम को पंचामृत से भी स्नान करा लेना। तो अगर आप कराना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा सा उनको टच करके छींटे मार देना, ठीक है, जैसा भी आपको ठीक लगे, तो तभी तो आपका चरणामृत बनेगा, ठीक है। तो पंचामृत भी विशेष होता है, ठीक है, वो आपने कर लिया, निला दिया है, सब कुछ हो गया है। अब माता रानी को आप लाइए, हल्दी कुमकुम का टीका लगाइए, चूड़ियाँ पहनाइए, पूरा उनका श्रृंगार करिए, साड़ी बनाइए, तो ठीक है, 2 चुन्नी लपेट सकते हैं, या आप साड़ी बना सकते हैं। साड़ी वैसे भी कन्या तुलसी का इसमें पूजन किया जाता है, तो साड़ी आप पहनाओगे तो समझ रहे हो ना, तो इसलिए आप 2 चुन्नियाँ ले लेना, और इस तरह से कर लेना, जैसे हम पहनाते हैं ना बच्चों को, नीचे से बांध दिया हो इस तरह से आप कर लेना। तो विधिवत उनका स्नान करिएगा, और जो आप 16 श्रृंगार लाए हो वो आप थोड़ा थोड़ा उनको मेहंदी लगा दिया, सिंदूर लगा दिया। आज के दिन सिंदूर भी विशेष होता है, ठीक है, तो पूरे साल मत लगाना, लेकिन आज के दिन ही लगाना होता है, मतलब कार्तिक की जो एकादशी होती है उसको, देवठान एकादशी पे लगाया जाता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। और उसके अलावा आपको करना है गठबंधन इनका, ठीक है, तो आप एक कपड़ा ले लीजिएगा, या कलावा होता है ना, कलावे से भी आप गठबंधन कर सकते हो। अच्छा, अब इसके बाद आपको करना है, तो 5 फलों में मैंने आपको बता दिया था, आंवला वगैरह, और मिठाई ले लेना, पकवान वगैरह जो आपने बनाया है वो कर लेना। तो वैसे तो एकादशी होती है तो चावल की खीर नहीं बनाई जाती, तो आप ड्राई फ्रूट की खीर बना लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे यहाँ पे तो क्या बनाए जाते हैं, सेवई बनाई जाती है, जवी जिसको बोलते हैं, जवे बोलते हैं, हमारे यहाँ जवे बोलते हैं, कई लोग सेवई बोलते हैं, तो वो भी बना सकते हैं, ठीक है, भोग लगाने के लिए। तो इतना आपने कर लिया है कंप्लीट। अब हम करते हैं कि इनका विवाह कैसे करें। जब आप विवाह करोगे तो उन्हें दाई तरफ बिठाना, क्योंकि विवाह नहीं हो जाता,
ठीक है। जब विवाह हो जाता है तो बाईं तरफ स्थापित करते हैं, ठीक है। तो अभी दाईं तरफ उनको बिठाना है, और ये जो 7 बार जैसे फेरे लगाए जाएंगे वो किसी पुरुष के हाथ कराना, आप मत कर लेना। पूजन को पति पत्नी करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, मतलब पति पत्नी को ही करना है ये पूजन, ठीक है। अकेले आप मत कर लेना। कोई भी व्रत पूजा जो भी है आप कर सकते हो, लेकिन ये जो विवाह होता है ना, पति पत्नी को ही किया जाता है, ठीक है। आपके पति नहीं है रेडी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ना करिएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं है करने का, फिर आपका लगेगा नहीं ना। तो इस तरह से आप जो भी पुरुष है, आपके पुरुष है, ठीक है, आपके पति रेडी है तो ठीक है, आपके बेटे हैं तो वो भी कर सकते हैं। वो ऐसे करके आपको 7 बार ऐसे करना, और उनको बाई तरफ स्थापित करना है, ठीक है। तुलसी को बाई तरफ स्थापित करना है या शालिग्राम जी को, ठीक है, मतलब बाई तरफ हो जानी चाहिए। इस तरह से आप कर लेना जैसे करना है, ठीक है। आपने इनका विवाह कर दिया है, विधिवत आपने विवाह कर दिया है अच्छी तरह से। तो अब उनको लगाइएगा आप भोग, ठीक है, भोग वगैरह लगाइएगा, और जो आपने भोग वगैरह बनाया वो लगाइए, फ्रूट्स का भोग लगाइए, मिठाई का भोग लगाइए, जो जो आप लाए उन दोनों को अच्छी तरह से भोग लगाइए। और उसके बाद जो भी आपने बनाया है घर में पकवान, उनका भोग लगाइए। और उसके बाद है ना, वो सामान आपको क्या करना है मैं बताती हूँ, वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत ज़्यादा समझदार लोग थे, अब तो हमें सब पता चल गया, वीडियो को कर दो बंद। तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि पूजा पाठ के मामले में पूरी जानकारी बहुत आवश्यक है। आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, ठीक है। आप आपके भागी बनोगे, आधा आधा काम करोगे, ठीक है। मुझे तो नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तो पूरा बता रही हूँ आपको, आप पूरा देखिएगा, ठीक है। तो आपको उस सामग्री को वहीं रखे देना है, दिया आपको पूरी रात जलाना है। उसके बाद कपूर की आरती भी करनी होती है, क्योंकि विष्णु भगवान को कपूर की आरती विशेष होती है। इस तरह से उनको आरती दे दीजिएगा। तुलसा महारानी और हर की पटरानी, ठीक है, इस तरह की जो आरती होती है वो कर लीजिएगा। और उसके बाद जो आप गठबंधन करोगे ना, तो जैसे आपने कपड़ा बांधा है, या तो पीला लोगे, ठीक है, या लाल लोगे या कलावा लोगे, तो उसमें ना आप क्या गठबंधन बांधते समय ना एक चीज़ का ध्यान रख लेना। वैसे तो पता ही होगा कि उसमें एक सुपारी, लौंग, इलायची और 1 रुपये का सिक्का बांध के ना वो गठबंधन जैसे बांधा जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख लेना, ठीक है। तो मैं बीच में भूल गई थी फ्रेंड्स, तो मैंने बता दिया। तो इस तरह से आप कर लेना। उसके बाद आपको वो सामान वहीं पर रखा रहने देना है, और कब उठाना है, अगले दिन उठाना है। और ये जो सामान है ना, ये मंदिर में आपको दान करना, तो तुलसी भी दान करनी होती। तो एक चीज़ का ध्यान रख लेना, ये जो आप पूजा करोगे ना, इसके लिए आप अलग से तुलसी लेके आ जाना। आपकी जो घर की तुलसी है उसको मत कर देना लग जाना कि तुलसी विवाह कर रहे हैं, ठीक है। तो अलग से लेके आना, आपके घर को सुना मत छोड़ना अपने घर पर। तो आपकी जो लगी हुई है वो तो ठीक है, आप अलग से कन्या तुलसी लेना जिसमें मंजरी ना आ रही हो। और विष्णु भगवान को मंजरी जरूर चढ़ा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मंजरी से भगवान जी प्रसन्न होते हैं। तो मंजरी जरूर चढ़ा दीजिएगा। और उनके पर, उनके सर पे तुलसी का पत्ता रख लीजिए। वैसे तो तुलसी के पास ही वो शादी कर रहे हैं, फिर भी आप रख दीजिएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो आप तुलसी ले रहे हो ना उसमें मंजरी ना आ रही हो। कन्या तुलसी का विवाह किया जाता है, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। मैं बार बार बता रही हूँ, क्योंकि होता है ना कि कई लोग भूल जाते हैं। और इसके बाद आपको ये जो सामान है पंडित को देना होता है। पंडित से बात कर लेना कि हम तुलसी विवाह कर रहे हैं। और जो सामग्री है, भोग, प्रसाद जो भी है वो भी आपका दान में जाएगा। और दक्षिणा जितनी भी आपकी सामर्थ्य है वो आप दान दे देना। वो देने के बाद आप या तो आप ये पूजा खुद कर सकते हो, ठीक है। जो मैंने विधि बताई बहुत आसान विधि है, कोई भी कर लेगा, ठीक है। आपको लगता है कि आपसे कोई मिस्टेक हो जाएगी या गड़बड़ी, और पूजा करते हुए या जो भी जाप करते हुए ओम तुलसी नमः का जाप कर लेना। और भगवान विष्णु का जो भी श्रृंगार या कुछ भी कर रहे हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिएगा, ठीक है। ये दोनों आसान मंत्र का जरूर जाप कर लेना। तुलसी माता का आप कुछ भी काम करो, या स्नान करा रहे हो ओम तुलसी नमः, श्रृंगार करो ओम तुलसी नमः, विष्णु भगवान को आप तिलक भी लगा रहे हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस तरह का आप जाप कर लेना, ठीक है। या तो आप पंडित से भी करा सकते हो, तो पंडित से आपका विधिवत पूजन करेंगे, और जो भी आपका सामान है वो आप उनको दान में दे देना। तुलसी भी दान में जाएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप बताइएगा आपको ये जानकारी कैसी लगी, कि आपको उसके बारे में पता था, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू। और कमेंट्स में ओम तुलसी नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड।